बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम पासियंस को पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का एंट्री टेस्ट के अंदर एक टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें से एक एमसीक्यूज बहुत बार रिपीट हो चुका है और आगे भी चांसेस हैं कि वो रिपीट होंगे। दैट इज़ अबाउट फ्रिंज विड्थ, यानी कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है उसके अंदर से आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम स्लिट की सेपरेशन को कम या ज़्यादा करें तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या अगर हम डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इसको हम कम कर दें या इसको हम ज़्यादा कर दें तो इससे फ्रिंज विड्थ पे यानी फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है। या अगर हम रेड लाइट की निस्बत हम ब्लू लाइट को यूज़ करें तो उससे फ्रिंज विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के पैरामीटर्स जो होते हैं उनमें से आप लोगों का एक क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछा जाता है। नस्ट को देख लें, आप लोगों के 4 5 6 क्वेश्चन YDSC में से आते हैं। आप यूईटी का ई कैट देख लें, एनईडी देख लें, मेहरान देख लें, तो आप कोई भी अगर एंट्री टेस्ट को देख लें, चाहे आप ई कैट बी कैट रिलेटेड एमडी कैट रिलेटेड है, तो ये टॉपिक्स आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आए चलते हैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप लोग एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम का रमज़ानुल मुबारक स्पेशल बैच का भी हिस्सा बन सकते हैं। इस नंबर पे अपनी फ़ी को पे करें और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, हमारे पास ये शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरह से वर्क करेगा। अब ये शॉर्ट ट्रिक है क्या, याद रखें, जब भी आप लोगों को फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी है, जब भी आपको फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी है तो फ्रिंज स्पेसिंग का एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। अब फ्रिंज स्पेसिंग का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। अब यहाँ पे तमाम चीज़ों को आप लोग पढ़ते जाएं। यहाँ पे हमारे पास जो y है ये हमारे पास इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी है। यहाँ पे जो लैम्डा है ये बेसिकली वेवलेंथ है, ये हमारे पास वेवलेंथ है। और इसके बाद जो ये एल कैपिटल है ये हमारे पास से डिस्टेंस है बेसिकली। अब डिस्टेंस कौन सा है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। और अगर मैं स्मॉल डी की बात करूं तो इसको स्लिट सेपरेशन बोला जाता है, स्लिट सेपरेशन बोला जाता है। गॉट इट, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखो, अगर मैं कुछ ऐसा कर लूं कि मैं यहाँ पे लैम्डा लैम्डा को बढ़ाऊंगा तो y यानी फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाएगी। अब लैम्डा किसकी ज़्यादा होती है, हम जानते हैं कि रेड लाइट की लैम्डा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्लू लाइट। गॉट इट, यानी अगर आप लोगों को ये भूल जाए तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख सकते हो विब ग्योर को। अब विब ग्योर के अंदर आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे राइट साइड पे तो लैम्डा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी कम होगी। अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो लैम्डा कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा अल्ट्रा वॉयलेट की है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा इंफ्रा रेड की होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रेड की हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्लू लाइट। तो अगर हम यहाँ पे रेड लाइट को यूज़ करेंगे तो उसकी लैम्डा ज़्यादा है, तो फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंजेस हमें जो मिलेंगी जो ब्राइट होंगी या डार्क होंगी वो थिकर होंगी, वो ज़्यादा बड़ी बड़ी होंगी। और अगर आप लोग डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन को अगर आप कम कर दोगे तो फिर भी हमारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी। यानी कि स्लिट्स इधर पड़ी हैं और स्क्रीन जाके दूर पड़ी हुई है तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो फ्रिंज स्पेसिंग भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और अगर आप स्मॉल, ये जो कैपिटल एल है, इसको आप वैल्यू कम करोगे तो फ्रिंज स्पेसिंग भी कम हो जाएगी। अब डी स्लिट सेपरेशन है। अब स्लिट सेपरेशन को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारे पास ये स्लिट्स फॉर एग्जांपल बनी हुई हैं तो ये स्लिट की यहाँ पे सेपरेशन चेक कर लो, और यहाँ पे अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इसकी सेपरेशन को चेक करो तो आपने मुझे खुद बताना है कि सेपरेशन कहाँ पे ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर लो कि ये डी की वैल्यू, यहाँ पे डी की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर आप सेपरेशन को कम करेंगे तो फ्रिंज की जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का एक ट्रिक है। ये ट्रिक आप लोगों का इससे एक फॉर्मूला के अंदर से कवर अप हो जाता है। तो इसको समराइज कर लेते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल रमज़ानुल मुबारक में हर एक रोज़े में आप लोगों के लिए एक सुपर ट्रिक लेके आया करूँगा, पास स्पेशल सुपर ट्रिक फॉर रमज़ानुल मुबारक।
आज का सुपर ट्रिक है y इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। अब y किस चीज़ का नाम है? y कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग को। अब फ्रिंज स्पेसिंग तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। लैम्डा वेवलेंथ पे, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और तीसरा डिपेंड करता है सेपरेशन ऑफ स्लिट पे। सेपरेशन ऑफ स्लिट जितनी कम होगी उतनी फ्रिंजेस की स्पेसिंग यानी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी, और जितना डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन ज़्यादा होगा फ्रिंज की विड्थ उतनी ज़्यादा होगी। और जितनी वेव लेंथ बड़ी वाली लाइट को यूज़ करेंगे, लाइक रेड लाइट को यूज़ करेंगे, तो वो भी हमारे पास फ्रिंज विड्थ को ज़्यादा कर देगा। तो दैट वाज अबाउट योर सुपर शॉर्ट ट्रिक। अगर आप लोग एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम का रमज़ान मुबारक स्पेशल बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ये फर्स्ट रमज़ान मुबारक से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको आते ही क्रैश कोर्स भी मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, आपको डेली लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, जहाँ पे आके आपको मल्टीपल टीचर्स, पाकिस्तान के टॉप लेवल के टीचर्स आके पढ़ाएंगे। आपको हम प्रोवाइड करेंगे सारे लेक्चर नोट्स, बुक्स, जितने भी आप लोगों की वर्कशीट, टेस्ट हैं, वो सारे हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप लोगों की कंप्रीहेंसिव डिटेल के अंदर जो रिविजन्स होंगी, एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाता है, हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिर उसको टॉपिकल एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। जैसे एक चैप्टर खत्म हो उसकी क्विक रिवीजन होगी, फार्मूला शीट बनवाई जाएगी, उसकी वर्कशीट दी जाएगी, उसका टेस्ट होगा, और उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशंस होंगी। तो ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे एक सुपर प्रीमियम बैच के अंदर। और तो और इसमें सिर्फ एक दो तीन या पाँच छः नहीं, इसमें आपको मिलेंगी पाकिस्तान की तमाम टॉप नौ यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी। नस्ट, यूईटी, प्यास है, एनईडी, मेहरान है, आईबीए है, कराची यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, आईटीयू है, कॉमसेट्स है, एयर बहरिया है, इन तमाम यूनिवर्सिटी, फास्ट, जीकी यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी मिलेगी। अब ज़रा रिजल्ट देख लो कि हमारे रिजल्ट किस लेवल के हैं। तो पास एजुकेशन सिस्टम के अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट होते हैं वो किस लेवल के हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे तमाम ये टॉपर्स आप लोग देख सकते हो। नस्ट का ये बच्चा टॉपर है, 171 का स्कोर लिया। फिर ये बच्चा टॉपर है 168 का, और ये बच्चा है मेडिकल बैकग्राउंड का 169। उसके बाद ये एनईटी इंजीनियरिंग में टॉप किया, 168 का स्कोर लिया। उसके बाद लाइन लगी हुई है, 158 का स्कोर है नस्ट के अंदर, 158 का स्कोर है। ये सारे नस्ट के सिर्फ रिजल्ट दिखा रहा हूँ। फिर 155 का रिजल्ट है, उसके बाद यहाँ पे 164 का रिजल्ट है, उसके बाद यहाँ पे 169 का रिजल्ट है, फिर यहाँ पे 156 का रिजल्ट है, यहाँ पे 166 का रिजल्ट है। तो ये एक लाइन और पूरी चेन चली हुई है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, आप लोग बाकी रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे यूईटी का टॉपर बच्चा, ये नस्ट का टॉपर, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन इस बच्चे की है, ये नस्ट के टॉपर, ये आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ। फिर प्यास यूनिवर्सिटी के ये बच्चे टॉपर हैं, ये भी बच्चा प्यास यूनिवर्सिटी का टॉपर है। फिर एनटीएस में 93 का स्कोर, 99.95, फिर एनटीएस में 92, फिर कॉमसेट्स का बच्चा टॉपर 92 का स्कोर है। उसके बाद यहाँ पे एनटीएस में 92, फिर एनटीएस में 92 है, फिर यहाँ पे आईटीयू में 59, फिर 57। उसके बाद एनईडी का बच्चा टॉपर है, 93 का स्कोर है। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी में 85 का स्कोर है। फिर जीकी में 20th मेरिट पोजीशन है। फिर फास्ट के अंदर ओवरऑल टॉपर हमारा स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, 95.78 का एग्रीगेट। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एग्रीगेट इस बच्चे का बना है, 95.78 परसेंटाइल। गॉट इट, ये परसेंटाइल एग्रीगेट है इस बच्चे का। उसके बाद यहाँ पे 90 का एग्रीगेट फास्ट के अंदर, इस बच्चे का 95.78 एग्रीगेट बना फास्ट के अंदर। उसके बाद लाइन लगी हुई है, 90 का एग्रीगेट, 90 का एग्रीगेट, फिर 90 का एग्रीगेट, फिर 90 का एग्रीगेट। ये तमाम चेन चली हुई है। अगर आप लोग भी चाहते हो आपकी स्केड्यूल में तैयारी हो तो रमज़ानुल मुबारक स्पेशल बैच का हिस्सा आज ही बने। अभी इस नंबर को नोट कर लें, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें। इस नंबर पे आप लोग डिटेल्स भी ले सकते हो, और इसमें बैच में आने का तरीकाकार सुन लो। इस नंबर पे इजी पैसे और जैज़ कैश अकाउंट बने हुए हैं। इस नंबर पे अपनी फ़ी को पे करना है। फ़ी को पे करते ही उस फ़ी की जो रसीट होगी उसको आपने इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। साथ में अपना नेम लिख के भेजना है, अपना डिसिप्लिन लिख के भेजना है, और आप लोगों ने अपनी एक ईमेल एड्रेस लिख के भेजनी है। रोल होने का तरीकाकार बता देता हूँ। ये ऊपर भी स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है। इस नंबर पे आप लोगों ने अपनी फ़ी को पे करना है। जैज़ कैश अकाउंट बना होगा इजी पैसा भी बिलाल हसन के नाम से। उधर आपने अपनी 7000 फ़ी पे करनी है। मैं आपको फीचर्स दोबारा बता देता हूँ। पूरे साल की फ़ीस होगी। आप बेशक इस नंबर पे मैसेज करके भी फीचर्स पूछ सकते हो, लेकिन टाइम ज़ाया ना करो ना अपना। फिर हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, तो आप डायरेक्ट इनरोल हो जाओ, ठीक है। उसका तरीकाकार बताता हूँ। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। ये फीस आपकी 1 2 3 महीने की फ़ीस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जस्ट वन टाइम आपको 7000 पे करना है। इसमें 1 2 4 नहीं, जितनी भी पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब की एंट्री टेस्ट की तैयारी है। ई कैट,
एमडी कैट, बी कैट यानी बिजनेस रिलेटेड कोई यूनिवर्सिटी है, ई कैट में सब आ जाता है। नस्ट है, यूईटी है, प्यास है, जिकी है, एनईडी है, मेहरान है, दाऊद यूनिवर्सिटी है, कायदे वाम है, कराची यूनिवर्सिटी है, वो सब आ जाती हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ई कैट के ज़ुमरे में। एनटीएस है, बी कैट है, फास्ट उसमें आती है, आई बी आती है, लम्स आती है। इसके अलावा एमडी कैट में आप लोगों को पता है मेडिकल के रिलेटेड तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी मिलेगी, कोई अलग अलग फीस नहीं पे करना पड़ेगी, पूरे साल की फीस है, पूरे साल के लिए लेक्चर नोट्स भी हम देंगे, और उसके अलावा डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सेशंस होंगे, वर्कशीट्स होंगी, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी एक बैच में। इस नंबर पे अपनी फ़ीस को पे करें, इस नंबर पे ही अपना जो वेरिफिकेशन होगी यानी फ़ीस आपने जो भेजी है ना, उसका स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, साथ में अपना नेम, अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस जिस पे आपको पोर्टल की एक्सेस मिलेगी, जिसके थ्रू आप क्लासेस भी लोगे, जिसके ऊपर आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, जिसके ऊपर आपको लेक्चर नोट्स वर्कशीट सब कुछ मिलेगा, वो ईमेल एड्रेस होती है। वो ईमेल भेजनी है, याहू पे बनी हुई है, गूगल वो जीमेल पे बनी हुई है, तो वो आप लोग भेजें, और उसके साथ अपना डिसिप्लिन लिख के भेजें, अपना नेम लिख के भेजें, तो आप लोगों को विद इन मिनट्स जो मेरी टीम है वो इंशाल्लाह रिस्पांस कर लेगी, और हमारी जो टीम आपको फ़ौरन से रिस्पांस करके अपने बैचेस के अंदर इनरोल कर लेगी। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नई वीडियो में, मिलेंगे इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक सेकंड को, जो दूसरा रोज़ा है, और उसमें एक और सुपर शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को करवाऊंगा। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।